डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने अपनी चैप्टर 3 में से एक्सरसाइज 3.2 में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ाया था। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में तीन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके यूजेस एक्सरसाइज 3.2 में है, ये आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 3.2 का। उसमें गिवन है इफ fx is equal to these matrix and to prove that fx into fy is equal to fx plus y। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, इसकी LHS आपको वेरीफाई करनी है। LHS is equal to fx into fy। fx की वैल्यू दिस इज गिवन ऑलरेडी, ये fx की प्लेस में तो हम इस वैल्यूज को रख देंगे। fy हमें फाइंड आउट करनी है, तो जहां इसमें fx में x दे रखी है उसकी प्लेस पर आपको y रख देना है, तो वो fy की वैल्यू हो जाएगी। अब इस तरीके से दोनों वैल्यूज पुट करें इसमें, तो ये निकलेगा cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ fx into, अब we have to put the value of fy in place of x we have to put the value of y, यानी x की जगह पर हमको क्या करना है, y प्लेस कर देना है, वो fy की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आ जाएगा cos x है तो ये हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 एंड 0 0 1। अब मल्टीप्लिकेशन का मैंने मेथड ये आपको बताया था कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई एंड फर्स्ट रो का ही थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी पहली रो का जितने भी कॉलम दे रखे हैं सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब cos x का cos y से करेंगे तो मल्टीप्लाई निकलेगा cos x इंटू cos y, माइनस साइन x का साइन y से करेंगे तो माइनस साइन x इंटू साइन y, और 0 का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई। सिमिलरली पहली रो का ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, cos x का माइनस साइन y से तो माइनस के cos x साइन y, और माइनस साइन x का cos y से तो माइनस के साइन x cos y, और 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से इस फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से cos x का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस साइन x का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0। अब सेकंड रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो ये है, इस सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो साइन x का cos y से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x cos y, अब cos x का साइन y से करेंगे तो प्लस cos x साइन y, और 0 का 0 से करेंगे तो 0। सिमिलरली सेकंड रो का ही अब सेकंड कॉलम से साइन x का माइनस साइन y से करेंगे तो माइनस के साइन x साइन y, अब cos x का cos y से करेंगे तो प्लस के cos x cos y, और 0 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। ऐसे ही सेकंड रो का थर्ड कॉलम से साइन x का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, cos x का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 0। अब थर्ड रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई cos y से करेंगे तो 0, cos x का 0 का मल्टीप्लाई sin y से करेंगे तो 0, और 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का माइनस sin y से किया तो 0, 0 का cos y से किया तो 0, और 1 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0। सिमिलरली अब इस थर्ड रो का थर्ड कॉलम से 0 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0, 0 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 मिल जाएगा। इस तरीके से ये आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड मिला। अब इसका फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y बराबर होता है cos x प्लस y। इसी तरह से sin x cos y प्लस cos x sin y, इसका फॉर्मूला होता है sin x प्लस y और 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो sin x cos y प्लस cos x sin y, ये हो जाता है sin x प्लस y। ये cos x cos y माइनस sin x sin y, ये बन जाता है cos x प्लस y, और 0 का 0 तो 0। अब इधर बचेगा 0 0 1। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, fx जहां x लिखा हुआ है उस जगह पे इसमें x प्लस y आ गया, तो यहाँ x की जगह पर x प्लस y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा f x प्लस y
दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस में रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करना, उस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये है एक्सरसाइज 3.2 ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको उसके प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.3 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं ए डैश या ए पर पावर टी, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ए डैश या ए पर पावर टी से डिनोट किया जाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या नंबर ऑफ कॉलम्स को रो में चेंज कर दो। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो नंबर ऑफ रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या नंबर ऑफ कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। इस तरीके से आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हो। इसकी पहली से प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये होती है ए का ट्रांसपोज अगर हम फाइंड आउट करें, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो मैट्रिक्स वही लौट करके वापस यानी रिटर्न होकर के वही मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है ए बी का होल ट्रांसपोज करें तो हमें बी डैश और ए डैश मिलता है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब इन प्रॉपर्टीज का एक्सरसाइज 3.3 में किस तरीके से यूज किया गया है, अब मैं देखो क्वेश्चन में समझाता हूं आपको। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इसमें दिया हुआ है। थर्ड पार्ट ये है इफ एनी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 and 2 3 -1 √3 we have to find out A ट्रांसपोज A डैश √3। अब इस क्वेश्चंस को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब बताया था मैंने कि आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में लिख दें या नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में लिख दें तो भी आंसर यही निकलता है। इसको इस तरीके से लिखें -1 5 6 √3 5 6 and 2 3 -1 दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रोज को कॉलम में लिखना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको इस तरीके से भी लिखा गया है इफ aij is equal to aj, here I is the number of rows and j is the number of column, we have to change column into row and row into column, so aij is equal to ajai। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम एक ही तरीके के क्वेश्चन है, तो इसमें से एक क्वेश्चन में करके समझाता हूं आपको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में और थर्ड सेम तरीके के हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझा रहा हूं मैं आपको। इफ एनी मैट्रिक्स A डैश इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1, this is A dash and B is equal to -1 2 1 1 2 3 and we have to verify number first A plus B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, ये हमने वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इसके LHS लें A प्लस बी का होल डैश। अब यहाँ पर हमको A डैश दे रखा है, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि A डैश का डैश बराबर होता है A, अभी अभी प्रॉपर्टी बताई है। तो इसका अगर हम अगेन ट्रांसपोज करना है तो वो मैट्रिक्स A बोला जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा
3 4 -1 2 and 0 1. This is the A plus B. This is given -1 2 1 1 2 3 का होल डैश। अब इसको जब ऐड करते हैं तो ऑपरेशन ये होता है, इसका करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपको ऐड करना है। 3 -1 2 -1 2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 and 1 + 3 4 डैश। तो अगेन इसका ट्रांसपोज कर देंगे 2 1 1 5 4 4. This is the A plus B whole dash. Now we have to take on RHS. RHS में क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको इधर कर देता हूं मैं इसको सॉल्व। RHS is equal to A dash plus B dash. A dash already given. This one we have to put here 3 4 -1 2 and 0 1 plus B dash. Convert row into column. So value we have to find out B dash. इसकी कन्वर्ट करें तो -1 2 1 रोज दे रखा है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे -1 2 1 and 1 2 3. Added here 3 -1 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 and 1 + 3 4. This is A plus B dash. We have to take on here A plus B का होल डैश बराबर इतना निकला है और A dash plus B dash दोनों ही इक्वल निकले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड दिस इज वेरीफाई दैट A plus B का होल डैश इज इक्वल टू A dash plus B dash। तो स्टूडेंट्स आपको बड़े आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जिसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज 3.3 में। तो वेरी इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसकी प्रॉपर्टी से ही बेस्ड है, जिसमें इसमें एक और प्रॉपर्टी दे रखी है सम ऑफ मैट्रिक्स। सम ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी पर बेस्ड है। इसमें क्या दे रखा है आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और लौट के वही मैट्रिक्स आ जाए, A डैश इज इक्वल टू A के बराबर आ जाए, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें और लौट के माइनस आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सम ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 1/2 A प्लस A डैश। ये तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और 1/2 A माइनस A डैश ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो इसके यूज से भी हम इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम निकाल सकते हैं। तो इसकी मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स की दो प्रॉपर्टी हुई। पहला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर फाइंड आउट करना है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और रिटर्न होकर के वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना है आपको, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, अगर माइनस में वो वैल्यू आ जाए मैट्रिक्स की तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सम ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या करते हैं, A प्लस A डैश का हाफ अगर निकाले हम लौट करके वही आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और माइनस में निकाले तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 इसी पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है 10th का फर्स्ट पार्ट। इफ A इज इक्वल टू 3 5 1 -1
we have to find out the matrix with the help of sum of symmetric matrix. Then अब हमें इसका यूज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, ए डैश निकाल लेंगे। 3 5 1 -1, तो रो को कॉलम में चेंज कर दो तो ए डैश कहलाएगा। अब इसको ए प्लस ए डैश निकालते हैं, ए प्लस ए डैश, यानी इन दोनों को प्लस करना है तो करस्पॉन्डेंट टर्म्स को प्लस करते हैं। 3 + 3 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6 एंड -1 -1 -2, 1/2 निकालें। 1/2 ए प्लस ए डैश is equal to 3 3 3 -1. This is the 1/2 a plus a dash. This is the sum of matrix. So you can easily find out the related answers of such questions with the help of sum of symmetric matrix and sum of skew symmetric matrix. इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको 3.3 बड़ी इजीली आप कर सकते हो, इजीली भी हो सकता है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें हमें बताया गया है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, if A and B are symmetric matrix then AB minus B है। MCQ क्वेश्चन है ये कि A dash is equal to A and B dash is equal to B, this is given। अच्छा, हमें बताना है कि AB माइनस BA, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसमें हमें यूज क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका होल डैश निकालते हैं। AB माइनस BA का होल डैश इज इक्वल टू, तो इसकी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि AB डैश बराबर होता है B डैश A डैश, यानी लास्ट का टर्म पहले आता है, पहले का टर्म बाद में चला जाता है। तो इसमें अगर प्रॉपर्टी निकालें तो इसमें क्या आ जाएगा, AB माइनस BA डैश इज इक्वल टू आ जाएगा AB डैश माइनस BA डैश। AB डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश, तो ये तो हो जाएगा B डैश A डैश और BA डैश इज इक्वल टू A डैश B डैश। बट B डैश इज इक्वल टू B, B डैश की जगह पे यहाँ पे B लिख लेंगे और A डैश इज इक्वल टू A गिवन है माइनस AB। इसमें से अगर कॉमन लें तो ये निकल के आएगा AB माइनस BA। इट मींस AB माइनस BA का होल डैश इज इक्वल टू माइनस AB माइनस BA डैश। सो दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Hence AB minus BA is the skew symmetric matrix, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चंस को वेरी इजीली आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया गया है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अपने कमेंट जरूर भेजें जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।